कराची एयरपोर्ट से एक पंजाब पुलिस का कांस्टेबल जाली वीजे पर कनाडा जाते हुए पकड़ा गया है। ये वीजा उसने कहां से लिया, कितने का लिया, एक तो हम आपको आज की वीडियो में ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ दो लड़कियां जो कि 3 महीने पहले सरगोदा से अगवा की गई थी और उनको बैरून मुल्क फरोख्त किया जाना था, और एक ऐसा ग्रोह पकड़ा गया है जिसने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। तो ये दो खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद उस्मान नामी पुलिस कांस्टेबल जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से था, और उसने शेखुपुरा के एक नवाज नामी एजेंट से कनाडा का जाली वीज़ा यानी कि कनाडा जाने की एक डील की थी, और उस एजेंट ने इसको जाली वीज़ा थमा दिया था। ये वीज़ा 1 करोड़ 5 लाख रुपए में तय हुआ था और पूरा बिल्कुल ठीक ठाक असली वीज़ा लग रहा था, जो कि इस पुलिस कांस्टेबल जो कि गुजरांवाला में तैनात है और हाजिर सर्विस ड्यूटी कर रहा है। तो उन्होंने कहा जो एजेंट है कि आपने कराची एयरपोर्ट से जो है ना वो बैठना है, क्योंकि कराची एयरपोर्ट में डेफिनेटली उनके ताल्लुकात होंगे और उनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो कराची एयरपोर्ट में इनको बैरून मुल्क भिजवा देंगे, वहाँ से इनको नहीं रोका जाएगा। तो इस एजेंट के कहने पर जो उस्मान नामी कांस्टेबल है ये कराची पहुंचा। वहां जाके तयशुदा प्लान के मुताबिक जिस काउंटर से इसने दाखिल होना था उसी काउंटर पे गया, लेकिन उल्टी गंगा बह गई और जनाब वहां पर जो ड्यूटी पर बंदा था वो डेफिनेटली कोई और होगा, जिसकी वजह से फौरी तौर पर इसका जो वीज़ा है ना वो जब जांच पड़ताल उसकी की गई तो वो जाली निकला और उसको उसी वक्त FIA के हवाले कर दिया गया है, जिन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो मैंने दूसरी खबर आपके साथ डिस्कस की थी उसमें यह है कि दो कॉलेज की लड़कियां जिनको सरगोदा से अक्टूबर में अगवा किया गया था, और एक ऐसे ग्रोह ने अगवा किया था जो लड़कियों को बैरून मुल्क फरोख्त करता है, उनसे ज्यादतियां करता है। तो जो अभी पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सेकेंड ईयर की दोनों तालबात को बैरूनी मुल्क फरोख्त करने वाले ग्रोह से बाजियाब कराकर मरकजी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO सरगोदा असद इजाज मल्ली के मुताबिक 2 अक्टूबर को सरकारी कॉलेज की सेकेंड ईयर की दो तालबात पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी। वालदेन की मुद्दत में नामलूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया था। पुलिस ने बताया कि तालबात की बाजियाबी के लिए बलोचिस्तान में ईरान बॉर्डर, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला में ऑपरेशन किया गया। आज दोनों सहेलियों को बैरून मुल्क फरोख्त करने वाले ग्रोह से बाजियाब करा लिया गया है, जबकि मरकजी मुलजम को गिरफ्तार करके तफ्तीश जो है ना वो शुरू कर दी गई है। DPO पुलिस के मुताबिक मगवी लड़कियों को मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बनाया गया था, और इन अगवाशुदा लड़कियों का मेडिकल करवाया जा रहा है, जिसके बाद कोई भी हतमी फैसला किया जाएगा। पुलिस और काम के मुताबिक गैंग के दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी हकाइक सामने लाए जा रहे हैं। FIA की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि कराची एयरपोर्ट से गैर कानूनी तौर पर यूरोप से इसके साथ साथ FIA ने एक और रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक हालिया दिनों कराची एयरपोर्ट से यूरोप जाने की साजिश में जो है ना वो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक एजेंट है और 3 उसके कारिंदे हैं। गिरफ्तार जो मुलजमान इनके नाम ये हैं हसीब अहमद, कैसर अहमद, उस्मान अली और एजेंट अब्दुल शकूर शामिल है। मुलजमान का ताल्लुक फैसलाबाद, चिन्नौर, गुजरांवाला और ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों से है। इंसानी स्मगलर्स अब्दुल शकूर ने दीगर मुलजमान को पोलैंड भिजवाने के लिए नाम पर 14 लाख रुपए फीकस के मुआहदे किए थे। मुलजमान ने एजेंट को 2,50,000 फी कस एडवांस भी दे रखे थे, और मुलजमान ने गैर कानूनी तरीके से आज़रबाईजान से पोलैंड जाना था, जैसे कि इनका एक अपना रूट बनाया जाता है। तो FIA के मुताबिक आज़रबाईजान में रहायश पजीर गौतम शर्मा नामी भारतीय एजेंट ने मुलजमान को आज़रबाईजान से गैर कानूनी तरीके से पोलैंड भिजवाने के लिए डील की थी। मुलजमान को मजीद तहकीकात के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। तो अभी जो आपको दो खबरें मैंने बताई हैं, एक तो यह कि जो कांस्टेबल पकड़ा गया है ये कोई पहला वाकया नहीं है। देखिए, पाकिस्तान से जो लोग हैं ना, खा वो बेरोजगार है या उनके पास रोजगार है, अच्छा रोजगार है, बुरा रोजगार है, कुछ भी है, बच्चों का रिजक कमा रहे हैं, उनकी पहली कोशिश यही है कि जो ही मौका मिलेगा वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। आपके सामने मिसाल है, जो एयर होस्टेस हैं, PIA का अमला है, वो टोरंटो के लिए प्रवास जाती है और उसमें जो भी अमला तैनात किया जाता है, कोशिश होती है महकमे की कि ऐसे बंदे तैनात किए जाएं जिन पर उनको एतमाद हो कि ये वहाँ पे स्लिप नहीं होंगे, लेकिन हो जाते हैं।
पिछले कुछ अर्सा में तकरीबन 12-13 ऐसे एयर होस्टेस मर्द और ख़वातीन हैं जो कि वहाँ पर स्लिप हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। इसी तरह ये पुलिस कांस्टेबल जो है ना, ये भी बेचारा कोशिश की होगी कि चलें यहाँ पर जो 40-50 हज़ार सैलरी मिलती है, इसकी बजाय हम बाहर जाते हैं, वहाँ जाके मुस्तकबिल रोशन करते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा और वहाँ जाके नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली 1,05,00,000 रुपया अगर इसने किसी एजेंट को दिया है तो इसको भी पता होगा कि यार इतनी भारी रकम दी है, डेफिनेटली ये वीज़ा ओरिजिनल होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट है जो बिल्कुल ओरिजिनल नाम के जो है ना वो प्रोसेस के तहत वीज़ा अप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं करते, लेकिन जो ग्राहकों को यही पता होता है कि अप्लाई हो गया और फिर उनके साथ धोखा हो जाता है। पिछले दिनों मुझे एक लड़की उसने एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो ईमेल किया, वो कहती है सर ये मैंने एक एजेंट से 7 लाख रुपए का वर्क परमिट लिया है कनाडा का, तो ये ज़रा देखिएगा ये कहीं जाली तो नहीं है। तो मैंने जब वो देखा और उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई थी उनके मुताबिक मैंने उसकी वेरिफिकेशन की, कॉल की कनाडा में, तो वो सारा फेक था, खास से कंप्यूटर जनरेटेड था जो घर में बैठ के बनाया गया था, जाली लोगो लगा के पूरी चीज़ किसी फेक कंपनी का जो ना वो बना के अच्छे तरीके से ऊपर स्टैंप पे लगी हुई थी और बताया गया था कि जी का आपका जो है ना वीज़ा भी जो है ना इसी पे फौरी तौर पर लग जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा ये वो। तो मैंने फिर उस लड़की को ईमेल की, मैंने कहा जी आपका ये जाली है, आपने कहीं को पैसा तो नहीं दिया? कहती है जी 7 लाख रुपया दे चुकी हूँ और एजेंट ने कहा कि ये जो आपको इसके बाद वीज़े का लेटर देंगे तो आपने 15 लाख रुपया और देना है। तो मैंने कहा ये तो फिर 12 जाली है। तो वो बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा ये भी शुक्र करो कि आपके बाकी पैसे बच गए। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, यूरोप के लिए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लिए। हालांकि उनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ लोगों को धोखा दे सकते हैं। और ये सिलसिला जारी है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं किश्ती के ज़रिए वो भी जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहते वो इस तरह के एजेंटों के हाथ जो है ना वो लुट जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह की अपडेट्स जो भी हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। जहाँ नहीं खुश रहें और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।